देखिए, जो ये लड़ाई है 2024 का लोकसभा का चुनाव, इसमें जब नकली राष्ट्रीय लोकदल चला गया, इसने अखिलेश जी ने पूरी मदद करी और इंडिया गठबंधन को छोड़कर चला गया और चौधरी साहब की आइडियोलॉजी की झूठी बातें करने लगा कि मोदी जी में दिखाई देती है, तो ऐसे समय में लोकदल ने इंडिया गठबंधन और अखिलेश जी को साथ दिया और कहा चौधरी चरण सिंह जी की असली लोकदल जो पार्टी थी, जिसमें नेताजी भी रहे, देवीलाल जी भी रहे, कर्पूरी ठाकुर साहब रहे और पूरे देश के नेता रहे, आज वो लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में और चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो 63 सीटें मिली हैं, सबसे बड़ा दायित्व है और ऐसे में अखिलेश जी की भूमिका प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। जो मुंबई में भी अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें अखिलेश जी नहीं जा पाए व्यस्तता के कारण, लेकिन पूरे के पूरी वहाँ कमी महसूस हुई कि अखिलेश जी थे और पूरे हिंदुस्तान को, आज पूरे भारत को चुनाव में अखिलेश जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में लोकदल पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। सीटों को लेकर भी बात हुई है क्या? अभी बात चल रही है, तो बात तो होती है, बात राजनीति में आते हैं, लेकिन ये फैसला अखिलेश जी का रोल इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है, 63 सीटें हैं, उनको फैसला करना है और कांग्रेस भी है साथ में। तो आज हम पूरी तरह से आज देश बचाने को, लोकतंत्र बचाने को, संवैधानिक संस्था और सबसे बड़ा मीडिया भी बचाने को, आज यूट्यूबर्स पर जिस तरह लगाम लगाने को ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया गया है, किसानों पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, तो आज देश बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक संस्थाएं बचाने की लड़ाई है। ऐसी लड़ाई में लोकदल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के साथ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और लोग कुछ भी नारा दें 370 और 400 की बात, इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 सीटें इंडिया गठबंधन जीत के उत्तर प्रदेश में जाएगा और ऐसे ही हम इंतजाम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों की पार्टी होती थी, धीरे धीरे वहीं पहुंचेगी देश में। बस एक बात है कि वीवीपैट की कई पर्चियां गिनने की बात जो इंडिया गठबंधन ने भी कही, वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाए तो शायद निष्पक्ष चुनाव होगा, वरना ईवीएम से उम्मीद जनता को और लोग विपक्ष को थोड़ी कम है, क्योंकि ईवीएम मैनिपुलेट हो रही है। तो आज देश का चुनाव बेईमानी से भली भारतीय जनता पार्टी जीत ले, लेकिन उससे वीवीपैट की पर्चियों से अगर चुनाव गिना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के अंदर आ जाएगी। ऐसा आज हमारा पूरा देश को बात। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल गया, लेकिन लोकदल ने आज समर्थन दे दिया, क्या उस पर हावी हो पाएगा, भारी पड़ेगा लोकदल? देखिए, लोकदल राष्ट्रीय पार्टी रही है, देश की पार्टी रही है, देवीलाल जी से लेकर कर्पूरी ठाकुर पूरे देश के नेता इस पार्टी में रहे हैं, मुलायम सिंह जी रहे हैं, हमारे पिताजी रहे राजेंद्र सिंह जी, पूरे देश का दल है, ये राष्ट्रीय दल रहा है और निश्चित रूप से इसके राष्ट्रीय लोकदल तो 2-4 सीटों की पार्टी थी और वो सिर्फ सौदेबाजी करता था जिस तरह से वो करता था, और आज वो चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वो विपक्ष में रहता था, वो एक सत्ता के विरोधी थे, जो किसान आंदोलन के लोग थे, सत्ता के विरोधी लोग थे। आज बीजेपी को जैन से कोई फायदा होने वाला नहीं है, जैन जी को कुछ फायदा होगा वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी को कोई वोट बैंक नहीं जाएगा। जो विपक्ष का वोट है आज पूरी तरह समाजवादी पार्टी और लोकदल के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है और बहुत बड़ी क्रांति आएगी इस चुनाव में, आप देखेंगे।